हेलो एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल एरिस फुजोसी वर्ल्ड। तो चलिए हम अपनी स्टोरी टाइमलेस लव का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वेइंग और लंजन जो है कैपिटल पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि लंजन जो है उनका शादी हो रहा है प्राइम मिनिस्टर की बेटी के साथ। और जो शादी जब हो रही होती है ना, तो लंजन जो है वेइंग को अपने पैलेस में सेटल करके जाके जैचन से मिलते भी हैं और उन्हें इन्फॉर्म भी करते हैं कि वेइंग आ गया है उनके साथ बोल के। और ये सुन के ना जो लन जेचन होते हैं थोड़े समय के लिए शॉक्ड हो जाते हैं, पर वो कोई मतलब कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिखाते, कुछ नहीं करते हैं। और वो मतलब उससे मिलने के लिए भी नहीं आते हैं। जब उससे मिलने के लिए आते हैं ना, तब तक एक हफ्ता गुजर चुका होता है। अब हम शुरू करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। जैसे ही जो लन जेचन होते हैं वो वेइंग जिस रूम में रहता है उधर पहुंचते हैं, तो वेइंग को ना उनकी आहट से समझ में आ जाती है कि जो उनके उसके जो लैंड आ गए हैं वो आ गए हैं। और ये सुन के ना मतलब उसके चेहरे में एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपने सारे मतलब उसके आने की मतलब आहट सुनते ही ना वो अपने सारे दुख, जितनी तकलीफें उसने सही है, वो सब भूल जाता है। और जैसे ही वो रूम के अंदर आके वेइंग बोल के ऐसे बुलाते हैं ना, वो मतलब एकदम खुशी के मारे उछल के जाके उनके गले लग जाता है। इसको देख के ना लंजा जो होता है वो थोड़ा सा मतलब शॉक्ड हो जाता है कि वेइंग इतना सुंदर, मतलब इतना सुंदर जब मुस्कुराता है ना तो इतना सुंदर लगता है। और जब देखता है ना कि वेइंग जो है मतलब लंजन से बहुत ही मतलब टाइटली गले लगा हुआ है, वो देख के ना लंजन के दिल में थोड़ा सा दर्द होता है, पर उसका तो वहाँ पर कुछ बोलने का हक नहीं होता है। इसलिए जो लंजन है वो उन लोगों को वहीं पे रूम में छोड़ के रूम से बाहर निकल जाता है। और वेइंग जो है ना मतलब कस के अपने मतलब जितना कसक पूरा करने के लिए वो लंजन को अच्छे से ज़ोर से गले लगाता है। और ये मतलब वेइंग का ये रिएक्शन देख के ना लन जेचन भी बहुत मतलब शॉक्ड हो जाते हैं। वो सोच रहे होते कि मतलब जो वेइंग है अभी वो अपना रिसेंटमेंट दिखाएगा, गुस्सा करेगा, झनकेगा, नाराज़ होगा, पर मतलब इसका रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड होता है कि वो बिना कुछ बोले आके उसके उनके गले लग गया है। तो ये वो भी ना उसको रिटर्न में हक करते हैं और उसको जो फैमिलियर जो मतलब एक वार्मथ वाली फीलिंग होती है ना, वो लन जेचन को घेर लेती है और उनके दिल में ना बहुत शांति वाला फीलिंग रहता है। फिर वो ना जो वेइंग है उसके बालों को सहलाते सहलाते बोलते हैं कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर की बेटी से शादी नहीं करता ना इंग इंग आई, तो मेरे लिए आज बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे सरवाइव करना। फिर ये जो शब्द, ये जो लाइन है वो बोल देते हैं ना, उसको सोच भी रहे होते हैं कि मैं क्यों एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, क्या मुझे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। ये बोल के ना वो खुद सोच में पड़ जाते हैं कि उनके मुंह से ये बात कैसे निकल गई, एक्सप्लेनेशन कैसे निकल गया। क्या वेइंग उनका कुछ लगता है? तो उनका कुछ नहीं लगता है। उन्होंने कभी कोई प्यार के वादे नहीं किए, कुछ मतलब कुछ वादा एक दूसरे से किया नहीं है, कोई उनका एक दूसरे के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। तो वो क्यों उसको वेइंग को एक्सप्लेनेशन दे रहा है? मतलब ये सोच के ना खुद ही रुक जाते हैं और फिर खुद ही बोलते हैं कि मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। वेइंग वैसा बिल्कुल नहीं है, मेरी बातों को समझेगा। उसने उन्होंने ये सब बातें ना वेइंग से नहीं कही होती, वो अपने बस मन में ये सब बातें सोच रहे होते हैं। फिर जो लंच जचन है ना उसको थोड़ा अपने से अलग करते हैं, उसके फॉरेन में जैसे बचपन में किस करते थे ना, ऐसे बचपन में किस करके बोलते आई तुम इतना दूर कैसे आ गए। तो जो जो वेइंग होता है ना वो बोलते हैं दागा, लन दागा, आप गए, आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप जा रहे हो। मुझे पता था आप जाने वाले हो, पर आप जाने से पहले मुझे एक बार बोलते तो। आपने कुछ नहीं बताया, आप वाइंग को बिना बाई के बिना अलविदा कहे ही चले गए। आहिंग ने आपको बहुत मिस किया दागा। तो लन चचन बोलते ना आई, तुम मेरे प्रॉब्लम्स को समझो, मेरी मजबूरियों को समझो, पर तुम क्यों आ गए इतने दूर। तो आइंग जो होता है ना वेइंग होता है वो कुछ बोलता नहीं है, वो उनके हाथों में ना कुछ लिखने लगता है, ऐसे इशारे से कुछ कुछ लिख रहा होता है। ये ना उनका बचपन का गेम होता है कि बचपन में जब भी वो लोग कुछ मतलब ऐसी बातें होती थी ना जो वेइंग मतलब ज़ोर से नहीं बोल पाएगा, तो ना वो उनके हाथों में ऐसे इशारे से कुछ कुछ लिख दिया करता था, ऐसे शब्द बना दिया करता था। तो वो उसको बोलता है, मतलब वो उनके हाथों में बस लव लिखता है, आई लिखता है, आई मतलब लव, ए आई, आई मतलब लव होता है चाइनीज़ में, तो बस आई लिखता है वो। और मतलब ये देख के ना मतलब जो लंजन है वो शॉक्ड हो जाते हैं। उनको पता है कि वेइंग उनसे प्यार तो करता है, उनको ये फील होता है, पर वेइंग जो मतलब इतना उनसे प्यार करता है कि अपना सब कुछ छोड़ के, अपनी कंट्री छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के, अपना किंगडम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के उनके साथ आ गया होता है ना, उनके लिए आ गया होता है ना। तो ये मतलब वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो वो सोचते हैं ये लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आ गई,
अपना सारा एंटायर वर्ल्ड छोड़ के आ गई। तो ये छोड़ के ना उनके दिल में एक सेटिस्फेक्शन हो रहा होता है, पर एक पेन भी हो रहा होता है। फिर उनके मन में एक क्रुएल्टी भी आती है कि अभी मैं अगर इसको डिस्ट्रॉय कर दूँ, ये तो बहुत ईजी टास्क होगा ना। अगर मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूँगा यहाँ पे, इसको यहीं पे मार के फेंक दूँगा, तो यूनमिंग जियांग जो रॉयल फैमिली है वो तो बिल्कुल तबाह हो जाएगी। क्योंकि मुझे पता है, मुझसे ज़्यादा ये कोई नहीं जानता है कि वो लोग वेइंग से कितना प्यार करते हैं, और मैं इस वेइंग के बदले भी मैं बहुत कुछ उनसे चाह सकता हूँ, बोल के ना उनके मन में एक सेकंड के लिए ये सोच आती है। फिर जो मतलब अपने सामने मतलब ऐसे बड़ी बड़ी आंखों से उनको निहारते हुए ना, मतलब जो वेइंग उनको देख रहा होता है, उसको निहारते हुए जब देखते हैं ना खुद को, तो उनका वो जो थॉट होता है ना तुरंत ही बिल्कुल ही गायब हो जाता है। मतलब वो मतलब एक पल के लिए उनके मन में सोच आया होता है, वो गायब हो जाता है। वो मतलब वेइंग को ना खींच के फिर से अपने खुद से अपने तरफ से फोर्सफुली खींच के अपने गले लगा लेते हैं, और बोलते हैं ना कि मेरी काली अंधेरी दुनिया में ना कि इकलौता वार्मथ है, इकलौता लाइट है मेरे जीवन का, इकलौता सनशाइन है जो मुझे ऐसे वार्मथ वाली गर्मी वाली फीलिंग दे रहा है, जो मेरे दिल को सुकून दे रहा है। और अब उसकी ज़िंदगी में मैं ही इकलौता सुकून हूँ। अब जैसे मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, सिर्फ वेइंग है, और वेइंग की ज़िंदगी में भी कोई नहीं है, अब सिर्फ मैं हूँ। ऐसा बोल के ना वो उसको भी गले लगा लेते हैं। अब इस दिन के ना एक हफ्ते बाद जो वेइंग होता है ना, वो फॉर्मली जो ऑफिशियली होता है, वो क्राउन प्रिंसेस के रेसिडेंट, क्राउन प्रिंस जो होते हैं उनके रेसिडेंट्स में एज ए कनक्यूबाइन जाता है। पर उसका कोई बड़ा सा मतलब, जो कनक्यूबाइंस होते हैं, क्वींस होते हैं ना, उनका भी एक जैसे रानी पटरानी ऐसा होता है ना, तो उनमें भी ऐसा होता है कि जो मेन कंसर्ट है, साइड कंसर्ट है, फिर क्वीन कनक्यूबाइन है, फिर ऐसे मतलब ऐसे करके बहुत सारा मतलब उनका ओहदा होता है कि कौन कितना बड़ा रैंक का है। तो इसमें जो वेइंग का रैंक होता है ना, सबसे लोवेस्ट में होता है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया होता कि ये जो युनमेन जियांग क्लैन का प्रिंस है बोल के, इन्होंने ये बताया होता है कि जब वो वहाँ पे युनमेन जियांग क्लैन में एज ए मतलब प्रिजनर थे ना, तो इस जो ये जो दास है, जो स्लेव है, ये इनका बहुत केयर करता था, बहुत सेवा करता था। तो इसके वजह से ना वहाँ रहते रहते जो क्राउन प्रिंस है उनका इसके साथ अफेक्शन हो गया था, एक प्यार का रिलेशन बन गया था। तो इसीलिए जो ये जो स्लेव है, ये जब जब लंदन आए हैं तो उनके साथ वापस आया है, मतलब वो अफेक्शन के लिए अपना देश परिवार सब कुछ छोड़ के इनके साथ आ गया है। पर कोई मिनिस्टर, कोई राजा महाराजा किसी बड़ी चीज़ का बेटा नहीं होता ना, उनको ऐसा बताया नहीं गया होता ना, तो उसका जो मतलब कंक्यूबाइन में भी जो उसका मेल कंक्यूबाइन है, जो कंक्यूबाइन में भी इसका जो ओहदा होता है ना, सबसे लोएस्ट रैंक का होता है। और उस दिन सिर्फ जो वेइंग होता है ना, वो वेइंग अकेले नहीं आया होता है, मतलब ऐसे वेलकम नहीं किया गया होता है एज ए कनक्यूबाइन, उनके साथ और भी काफ़ी सारे जो कनक्यूबाइंस हैं वो वेलकम किए गए होते हैं। और जो वो कनक्यूबाइंस होते हैं ना, जो डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, उन्होंने गिफ्ट किए होते हैं, उन्होंने गिफ्ट किए होते हैं जो क्राउन प्रिंस हैं, जो होने वाले राजा हैं, उनको एज ए कनक्यूबाइन के लिए, एज ए पटरानी के लिए उनको ऐसे गिफ्ट किया होता है। तो उस दिन मतलब वेइंग के साथ और भी बहुत सारे कनक्यूबाइंस का वेलकम किया गया होता है। उसमें वेइंग का सबसे लोएस्ट रैंक होता है, इसलिए उसको रहने के लिए एकदम साइड का पैलेस दिया गया होता है, जहाँ पे मतलब कोई आता जाता नहीं है, एकदम एबंडन टाइप का जगह वो दिया गया होता है। तो ये मतलब ऐसे ही जो वेइंग होता है, वो क्राउन प्रिंस जो अपने लान जैचन है उनके पैलेस में सेटल हो जाता है। अब जो मतलब अब क्या हो गया ना, जो क्राउन प्रिंस लान जैचन है, उनका जो महल है ना, बिल्कुल बहुत ही मतलब भरा पूरा हो गया है। एक तो वो क्राउन प्रिंस का उनका जो क्राउनिंग है वो हो गया है, ठीक है, बहुत जल्दी किंग बनने वाले हैं। उन्होंने अपनी ऑफिशियल कंसर्ट को भी शादी कर ली है, जो प्राइम मिनिस्टर की बेटी है, जो कंट्री में सबसे पावरफुल मतलब पर्सन है, उनकी बेटी है। फिर भी और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स की बेटियां भी होती हैं, तो उनका रैंक वाइज उनका पावर होता है। और वेइंग का ना सबसे लोवेस्ट पावर होता है, और लान जचन उसको कभी विजिट भी नहीं करते हैं। और तो इसके वजह से क्या होता है ना, वेइंग का लाइफ कहने से एक तरफ से पीसफुल होता है। जैसे कि होता है ना पैलेस वगैरह में होता है कि बहुत सारी रानियाँ होंगी तो आपस में ऑब्वियसली झगड़े, मतलब मुसीबत फसाद कुछ ना कुछ तो होता रहेगा। पर वेइंग के लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, वो एकदम शांत में एबंडेंस है, एकदम कोल्ड लाइफ जी रहा होता है। वहाँ पे ना लंजेचन आते हैं, ना उनको कोई पंगा करने वाला कोई आता भी है। जैसे क्राउन प्रिंसेस अभी नई नई शादी हुई है, उनके नई शादी होते होते ही क्राउन प्रिंसेस के साथ अभी बहुत सारे कंक्यूबाइंस भी आ गए हैं। तो सब में जो ना लन चेचन के अफेक्शन के लिए, सब उनका प्यार के लिए, सब में आपस में होड़ मची हुई होती है, सब में आपस में कंपटीशन हो रहा होता है। पर वेइंग का इससे कुछ कनेक्शन नहीं होता, वो साइड में अपना कोने में पड़ा हुआ होता है। तो उससे क्या होता है ना, जो आपस में वो लोग
जो पैलेस में ड्रामा हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं, जो भी हो रहा है, जो एक नौटंकी होती है, जो समझ रहे हो ना फैमिली एक ग्रुप में, वैसा कुछ से विंग दूर होता है। पर जो लंच जैसन का महल ना उस समय बहुत गर्म होता है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई कंप्लेन होता है, कुछ ना कुछ होता है। एक का क्राउन प्रिंसेस ऑब्वियसली बोले जाए तो उस एरिया की महारानी है, तो वो कहीं ना कहीं किसी को पनिशमेंट देने के लिए, कुछ करने के लिए कभी कभी वो पहुंच जाती हैं। तो आपस में जो पैलेस ड्रामा होता है ना, बहुत मतलब उस उनके महल को, लंच जिनका महल को गर्म करके रखता है। पर उस मोमेंट के लिए ना जो वेइंग है ना, वो इन सब से दूर एक शांत जिंदगी जी रहा होता है। हाँ, पर उसका शांत जिंदगी है, ठीक है, ये अच्छा बात है, पर उसमें एक मतलब सबसे दुख का बात ये होता है ना कि लंच एचन उसको कभी विजिट नहीं करते हैं, कभी भी, मतलब कुछ खबर नहीं, कुछ नहीं। जैसे और भी जो कनक्यूबाइंस हैं उनको वो कभी कभी उनके पास रात को रहने चले जाया करते थे, पर अब वो वेन के पास कभी जाते भी नहीं थे। तो उन जो कनक्यूबाइंस ने कभी किसी को कुछ गिफ्ट कर दिया, तो उसके वजह से ना आपस में उनमें कौन बेस्ट है, कौन ज़्यादा प्यार करता है, ये सब का होड़ था। पर वेन के नसीब में ना, न तो ये सब का होड़ था, ना झगड़ा था, ना लान जैसन का अफेक्शन था, ना उसके साथ वो कभी मतलब रहने के लिए आए, ना कभी उन्होंने प्यार दिया, ना कभी उसको बुलाया, कुछ नहीं था। तो ये वेन के लिए सबसे बड़ा दुख का होता है कि जिसके लिए वो अपना पूरा कंट्री, अपना पूरा परिवार, अपने माता पिता सब कुछ छोड़ के आ गया, और एक प्रिंस से एक स्लेव का ज़िंदगी जी रहा है। भले वो कॉन्क्यूबाइन है, पर वो एक स्लेव का ज़िंदगी जी रहा है, क्योंकि उसका सबसे ओहदा जो है ना सबसे नीचे का होता है, तो उसको वैसा सुख सुविधाएं भी नहीं मिल रही होती हैं। मतलब कोई दासी नहीं होता है, कुछ नहीं होता, वो मतलब एक छोटे से एबंडेंट जगह में, छोटे से रूम में अपना रहता है। तो उसको ये सबसे कोई मतलब वेन को दुख नहीं होता है कि मैं इस प्रिंस की ज़िंदगी छोड़ के, मेरे को जो आगे पीछे लोग घूमते थे, दास दास या सैनिक बॉडीगार्ड्स घूमते थे, उसकी जगह मैं आज अकेले रह रहा हूँ, उसको कोई दुख नहीं होता है। बस उसको ये दुख होता है ना कि जिसके लिए वो आया है ना, वो उसको एक बार देखने भी नहीं आया कि वो किस हाल में सेटल हुआ है। ऐसे करते करते ना 1 महीना और बीत जाता है। तो 1 महीना बीत जाता है ना, तो एक दिन रात को मतलब जो वेइंग होता है सो रहा होता है ना, तभी उसको मतलब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। तो मतलब उसके महल में कोई आता जाता तो था नहीं, तो इतनी रात को कोई आ रहा होता है, तो वेइंग थोड़ा डर जाता है। फिर भी वेइंग एक योद्धा होता है, कुछ भी कर लो, भले उसके पास तलवार ना हो, क्योंकि कॉन्क्यूबेंट वगैरह को तलवार वगैरह रखना अलाउड नहीं होता है, फिर भी वो फाइट कर सकता है, बेसिक फाइट तो कर सकता है, इसलिए तो डरता नहीं है। वो धीरे धीरे जाके दरवाज़ा खोलता है। दरवाज़ा खोलते ना, तो दरवाजे के बाहर दिखता है कि जो लन जिचन है वो खड़े हैं, और उन्होंने मतलब अपना जो क्राउन प्रिंस वाला ड्रेस नहीं पहना होता, वो काले से कपड़े में ऐसे मुंह बांध के खड़े होते हैं। पर जो उनकी आंखें देख के ना जो वेइंग है समझ जाता है कि जचन है, तो उनका वेलकम करता है, मतलब ऐसे साइड में हटता है, उनको आने देता है, फिर दरवाज़ा बंद करके अंदर आता है। और जब आता है ना, तो वेइंग उनके गले नहीं लगता है, जैसे वो हमेशा उनको देख के दौड़ के गले लग जाता था ना, वैसे नहीं लगता है। साइड में ऐसे मतलब एक कॉन्क्यूबेंट एक प्लेस के जैसा उसका प्लेस है ना, एक स्लेव का प्लेस जैसे साइड में खड़ा रहता है ऐसे सर झुका के। तो ये देख के ना लंजन 1 मिनट के लिए मतलब स्टंट हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, और फिर वेइंग की तरफ देखते हैं, और फिर वेइंग के पास जाके उसका चिन ऐसे हाथ से उठा के, उसके चेहरे को अपने हाथ से ऐसे उठा के, और उसके मतलब उसको देखने लगते हैं थोड़े समय के लिए। फिर देखते हैं ना वेइंग काफ़ी पतला हो गया, मतलब वैसे भी वो थिन था, ऊपर से जब उन्होंने 1 महीने मतलब जब वहाँ से आया था यूनमेंग क्लैन से, यूनमेंग का कंट्री से, तो उन्होंने देखा था कि वो और पतला हो गया था, ठीक है। और अभी देख रहे होते मतलब उसके चेहरे में बस हड्डियाँ ही बची हुई हैं और कुछ दिख नहीं रहा था उसका चेहरे में। और ये देख के ना लन जैसन के दिल में बहुत दर्द होता है, पर कुछ बोलते नहीं है। उसको बोलते हैं वेइंग, बस इतना ही बोलते हैं। तो वेइंग की तरफ देखता है, और उसकी आंखों में ना डब डब पानी भरा हुआ होता है। उसकी आंखों में ना मतलब दुख दुख तो होता ही है ना, पर एक खालीपन होता है, एक मतलब इतना खालीपन होता है ना उसकी आंखों में, जो 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 वेंग की आंखों में ना लंच जिनको हमेशा एक पूरी दुनिया दिखती थी, वैसा नहीं दिख रहा होता, उनको एक खालीपन दिखता है। और ये देख के ना लंच जन मतलब खुद को इतना रिग्रेट फील कर रहे होते हैं ना, कि मतलब वो कुछ बोलते नहीं है, वो वेंग को किस कर लेते हैं, और उसके लिप्स में किस करते हैं। और ये जो किस होता है ना, उनका फर्स्ट लिप किस होता है, और वो थोड़े मोमेंट लिए किस लास्ट करता है, ठीक है ना। और मतलब उसके बाद वो किस करने के बाद उनको उसको गले लगा लेते हैं, और मतलब जो वेइंग है ना उसके किस के बाद मतलब वो खुद को रोक नहीं पाता, और वो उनको गले लगा के, जैसा लगाता है ना हमेशा गले, वैसे उनके गले लग के रोने लगता है। उसके बाद ना जो लन जिचन है वेइंग को थोड़ा सा कंफर्ट करते हैं खड़े खड़े, फिर उसको ऐसे अपने गोद में उठा लेते हैं, और गोद में उठा के ना अंदर बेडरूम में लेके जाते हैं। बेडरूम में लेके जाके और उसको ऐसे फॉरहेड में किस कर रहे होते हैं, आँख में किस कर रहे होते हैं, लिप्स में किस कर रहे होते हैं, ऐसा धीरे धीरे उसको मतलब किस करके पैम्परिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। उसे गले में किस कर रहे होते हैं,
उसको सहला रहे होते हैं। और वेइंग को ना मतलब ये चीज़ मतलब बहुत कंफर्ट दे रहा होता है। मतलब वो इतना दुनिया जो उसका दुनिया जो पूरा खाली था, पूरा अंधेरा दुनिया था ना, उसमें मतलब एक उसको फर्स्ट टाइम थोड़ा सा वार्मथ यहाँ पे जो जब ये मतलब क्लाउड रिसेस में आया है, क्लाउड रिसेस में आने के बाद उसको फर्स्ट टाइम थोड़ा सा वार्मथ मिला था और वो उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था आंखें बंद करके। उनके बीच में ना कोई बात नहीं हो रहा होता है, ऐसे मतलब एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी ना मतलब जैसे थोड़ा सा मतलब कपड़े मतलब खोल के थोड़ा सा आगे ही बढ़े होते हैं, अभी कुछ किया भी नहीं होता ना, तभी दरवाजे में हल्का सा दोबारा सा 2 बार टक टक करके नॉक का आवाज़ होता है। ये कोई सिग्नल टाइप का होता है। उसको देख के ना लंजन थोड़ा सा रुक जाते हैं और उसको बोलते हैं वेंग 1 मिनट रुको बोल के वो बाहर जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं। तो देखते हैं वहाँ पे उनका सीक्रेट बॉडीगार्ड जो होता है ना वो रहता है। और वो जो जैक्सन है उनके कानों में कुछ कुछ बोलता है और वहाँ पे तुरंत गायब हो जाता है। उसने भी काले कपड़े पहने हुए होते हैं, मतलब उनका रेगुलर गार्ड नहीं होता, सीक्रेट गार्ड होता है। उसके बाद ना लंच जैक्सन अंदर रूम वेंग के पास रूम में आते हैं जहाँ पे वेंग उनका वेट कर रहा होता है। और वेंग ना मतलब इतना फ्रेजाइल होने के बावजूद, इतना इतना कमज़ोर होने के बाद भी ना जब वो बेड में लेटा हुआ होता है ना बहुत ही एथरियल, बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। और भी उन लोगों ने किस वेस किया होता है ना, तो थोड़ा सा उसका हालत बिखरा बिखरा सा होता है, तो वो मतलब ना अदर वर्ल्डली ब्यूटी लग रहा होता है वेंग जो होता है। और लैन जेजन का दिल ना ऐसा क्लेंच करता है, उनको वो छोड़ के जाने का मन नहीं करता है। पर उनका अभी कुछ मैसेंजर आके जो जो सैनिक है, सीक्रेट गार्ड है, वो आके बोल के गया होता है कुछ बातें, उसके वजह से उनको अब जाना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है वो रह पाए वहाँ पे। तो वेइंग को आते हैं, उसको 1-2 बार और किस करते हैं और उसको उठा के बैठाते हैं, अपने गोद में लेते हैं और फिर उससे कुछ बातें करते हैं। बोलते हैं वेइंग तुम अपना ध्यान रखना, खाना खाना टाइम से। वेइंग अभी मैं पैलेस का माहौल ना बहुत ख़राब होने वाला है कुछ दिनों तक, तुम कुछ भी हो जाए तुम रूम से बाहर नहीं निकलना, जो अपना रूम है यहीं पे रहना। वेइंग तुम मुझे पता है ब्लेम करते होगे कि मैंने तुम्हारा ये हाल करके रख दिया है, पर वेइंग तुम अपने लान तागा पे विश्वास करो, ये मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। इसलिए अभी कुछ भी हो जाए तुम अपने इस छोटे से कंट्री यार्ड से छोड़ के बाहर बिल्कुल ही नहीं जाना। कुछ भी हो जाए तुम यहीं रहना, कुछ भी सुनो, तुम कुछ भी चीज़ पे विश्वास नहीं करना, ठीक है। ये बोल के ना उसको एक बार लास्ट टाइम किस करते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं, तुरंत ही चले जाते हैं। और वेंग ना अपनी आंखों में आंसू भर भर के उनको जाते हुए देखता रहता है। ऐसे ही मतलब उस रात के बाद ना 1 हफ्ता और गुजर जाता है। और जो आज जो होता है ना, आज वेंग का 18वां जन्मदिन होता है, मतलब आज वो 18 साल का हो गया है। तो रात तक वो वेट कर रहा होता है, रात को वो सोता नहीं है, वो रात को मून को देख देख के वेट कर रहा होता है। मतलब बाहर अपने जो आंगन है ना, आंगन में बैठे बैठे मून को देख देख के वेट कर रहा होता है कि आज तो दागा एक बार के लिए भी वो ज़रूर आएंगे। जो लान दागा है वो उसका बर्थडे तो कभी जन्मदिन तो भूल ही नहीं सकते, वो ज़रूर आएंगे बोल के वेंग उनका वेट कर रहा होता है। करते करते रात को काफ़ी गहरी रात हो जाती है, रात को 12-1 बज जाता है, फिर भी वो आते नहीं है, ठीक है। और उसके बाद ना मतलब वो उस रात को बहुत रोता है, मून को देख के बहुत सारी बातें कर रहा होता है। मतलब उसके पास कुछ होता नहीं है क्योंकि उसका कंटेंट इतना एबंडेंट था ना कि एक नौकरानी तक नहीं होती है। और ये जनचर ने खुद ही कहा होता है कि उसको कुछ नहीं चाहिए, वो खुद ही एक स्लेव है बोल के उन्होंने ऐसे अरेंजमेंट किया होता है कि उसके पास कुछ नहीं होगा। तो वेंग जो है ना अपना खाना खुद बनाता है, सब कुछ उसके सामान उसको मिल जाया जाता था। उसको जो सैनिक है ना वो के सामान दे के चले जाते थे। उसके महल के सामने सैनिक गार्ड भी करते थे, जो होता है ना रेगुलर हर महल के सामने करता है वैसे गार्ड भी करते थे। पर वेंग जो है ना मतलब उसके कोई मेड वगैरह नहीं होता था जो उसकी सेवा करे, उसको खाना खिलाए, वैसा कोई नहीं होता था। तो उसके पास बात करने के लिए भी कोई नहीं होता था। और कनकी बहन है तो वो बाहर जाके ऐसे मतलब पहले तो एक प्रिंस था तो उसका बात ठीक है, बॉडी गार्ड वगैरह से सैनिकों से बात कर पाता था। पर अब किसी की कौन की बहन है, किसी की वाइफ है, तो जाके किसी मेल से ऐसे बात नहीं कर सकता था। तो वो जो सैनिक बाहर रहते थे ना रूम के बाहर, दरवाजे के बाहर, मेन डोर के बाहर, वहाँ पे जाकर उनसे बात भी नहीं कर पाता। तो वो बिल्कुल ही अकेला हो गया था, मतलब हफ्तों हफ्तों तक अकेला रहता था वो। तो वो आज की रात भी ना वो ऐसे ही मतलब बाहर बैठा होता है और आज रात को वो सोता नहीं है क्योंकि उसके मन में एक वेट होता है कि मेरे भैया आएंगे। उन्होंने खाना भी नहीं खाया होता है और मतलब खाना भी नहीं खाया होता है, वेट कर रहा होता है। वो मून को देख देख के बोल बोल रहा होता है कि आज मैं अपने घर होता तो मेरे फादर क्या करते, मेरे रॉयल फादर मेरे लिए पार्टी का अरेंजमेंट कर रहे होते ना, मेरे फादर मुझे बहुत मिस करते होंगे ना, वो मुझे बहुत गाली देते होंगे, मुझे कोसते होंगे कि मैंने उनका नाम ख़राब कर दिया। मेरी माता जी, मेरी माँ कैसी होंगी, क्या मेरे लिए बहुत रोती होंगी। मेरे भैया जियांग चैंग कैसे होंगे, मेरी दीदी जियांग एनली कैसी होगी, मेरे और भी बाकी जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे होंगे, वहाँ पे जितने लोग मेरे साथ खेलने वाले दास दासियाँ थे वो सब कैसे होंगे, सब मुझे बहुत याद करते होंगे ना। वहाँ की प्रजा मुझे गाली दे रही होगी ना। आज मैं रहता तो वहाँ पे मेरे मेरे जो फादर हैं, मेरे पिताजी हैं, आज बहुत बड़ा उत्सव कर रहे होते ना। पर कोई बात नहीं वेंग,
तुम आज अपनी लानदागा के पास हो, अपने जो हस्बैंड के साथ हो, तुम्हारे लिए तो यही सबसे बड़ा चीज़ है ना, बोल के ये सब बात कर रहा होता है। अपना दुख भी बोल रहा होता है, फिर खुद को कंफर्ट भी कर रहा होता है, बोल के ऐसे मून को देख देख के बात कर रहा होता है। तो बहुत रात तक वेट करता है, ठीक है। तो फिर भी कोई आता नहीं हो, तो जब बहुत गहरी रात हो जाती है ना, जब लगता है कि अब कोई आने का चांस नहीं है, तो वो जाता है रूम में और सो जाता है। वो खाना भी नहीं खाता उस रात को। तो जब सुबह होती है, नेक्स्ट दिन सुबह होती है ना, तो मतलब सैनिक है जो उनका दरवाज़ा खटखटाते हैं विंग का, और उन्हें आके बोल दिया गया होता है, उन्हें आके इन्फॉर्मेशन दिया गया होता है कि जो यहाँ पे जो लन कंट्री के किंग है उनका डेथ हो गया है, और अभी जो कंट्री है मॉर्निंग पीरियड, मतलब जो उनका मतलब होता है ना, वो मतलब गम मनाएगा। तो इसीलिए जो है अभी मतलब सब लोग को ऐसे वाइट, हम लोग वाइट बाहर डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं, और आपको भी ऐसे मतलब इन्फॉर्म किया जाता है एज ए कॉन्क्यूवेन कि आपको भी मॉर्निंग अभी करना है, अभी आपको भी जो गम है वो मनाना है, क्योंकि एक किंग का डेथ हो गया होता है। उसके बाद से मतलब पूरी मतलब वहाँ का जो लैंड जो किंगडम है, जो क्लाउड रिसेस है, वहाँ के सब लोग मतलब पूरा के पूरे देश में मतलब गम का माहौल होता है, जो मातम मनाया जाता है, ठीक है। चारों तरफ वाइट वाइट पर्दे टांग दिए होते हैं, सब लोग वाइट कपड़ा पहनते हैं, वाइट हाथ में पट्टी बांधते हैं, बोल के मातम मनाया जाता है। और वेइंग के सामने वेइंग के घर में तो कुछ करना होता नहीं है, तो वेइंग के घर के बाहर जो एरिया होता है वहाँ पे भी जो सैनिक है वो अपने आप सब कुछ अरेंजमेंट करके चले गए होते हैं। पर उस दिन के बाद ना मतलब जो वेइंग होता है ना, वो लान जैसन को कभी देखता ही नहीं है, मतलब काफ़ी दिन होता है देखता ही नहीं है। और इस बीच में जब उनके डेथ हो गया होता है क्लाउड रिसेस के किंग का, उसके बाद से ना मतलब वहाँ पे जो बहुत मतलब जो लैंड किंगडम है ना, उसमें बहुत अनरेस्ट फैल गया होता है, बहुत मतलब। और भी जो, क्योंकि वो जो किंग थे ना वो काफ़ी लस्टफुल किंग थे, तो उसके वजह से ना उनके सिर्फ लैन जेचन और लैन जन ही दो किंग मतलब प्रिंस नहीं थे, उनके और भी बहुत सारे प्रिंस प्रिंसेस, बहुत सारे कंक्यूबेंस थे। ऊपर से जो वहाँ पे ना प्रिंस और प्रिंसेस से ज़्यादा ना वहाँ पे जो मिनिस्टर्स थे ना, उनका बहुत ज़्यादा पावर था, क्योंकि उनके किंग जो मतलब उतना ध्यान नहीं देते थे ना, तो जो पावर है ना धीरे धीरे वो मिनिस्टर्स के हाथ में आ गया होता है। तो मतलब लन जो किंगडम है वहाँ पे किंग के जाने के बाद बहुत ही अशांति फैल, अराजकता फैल गई होती है, ठीक है। और आपस में सब में थ्रोन के लेके लड़ाई फैल गई होती है, कौन कितना पावरफुल, इसको अपने पावर को साबित करने में, कौन किसको मार के कैसे करके मतलब राजा बन जाए, उस होड़ में मचे हुए होते हैं। और वो जो जो होती है ना, वो पूरा अशांत हो गया होता है वहाँ का माहौल। तो जो मॉर्निंग पीरियड मातम का पीरियड चल रहा होता है, मातम पीरियड के अंदर अंदर ही जो जो उनका जो क्लैन होता है ना, उसमें जितने भी जवान जवान प्रिंस होते हैं, उनको लांजन और लंजन मिल के मतलब उनकी आर्मी आर्मी मिल के उनको मार देती है, कि वो नहीं मारेगी तो वो लोग इनको मार देंगे। ये ना पावर का खेल होता है, कि मतलब जो थ्रोन है, जो मतलब सिंहासन है ना, इसके लिए ऐसे ही होता है, एक दूसरे को मारना ही पड़ता है। तो लांचन और लांजन में कुछ नहीं होता, क्योंकि वो तो सगे भाई होते हैं, एक ही माँ के बच्चे होते हैं। पर बाकी जो कनकीबाइंस या पावरफुल मिनिस्टर्स के बेटियों के जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो पावर स्ट्रगल चल रहा होता है मतलब थ्रोन के लिए, इसके लिए ये लोग स्ट्रेटजी बना के दोनों भाई, और उनको मतलब जितने जवान जवान होते हैं, बच्चों को नहीं, जवान जवान जितने प्रिंस होते हैं उनको मार दिया जाता है। और ना जो लन जैचन है, वो बहुत सारे मिनिस्टर्स की वाइफ्स को मतलब बेटियों को अपना कनकीबैन, वो लोग खुद ही मिनिस्टर्स गिफ्ट कर रहे होते हैं कि मतलब वो अपने उनकी बेटियां उनकी कनकीबैन बन के वहाँ पे जाएंगी, तो वो उनके साइड में आ जाएंगे। तो वो बहुत सारी कनकीबैंस को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब जी मातम पीरियड ओवर होते ही वो बहुत सारी और कॉन्क्यूवेंस को एक्सेप्ट करते हैं, और मतलब पूरे जो मिनिस्ट्री होती है ना उसको अपने साइड मिला लेते हैं। उससे क्या होता है ना, जो पावरफुल मिनिस्टर जो अभी किंगडम के खिलाफ ना मतलब वो करने वाले थे, मतलब बगावत करने वाले थे, वो सबको मतलब हरा दिया जाता है, और मतलब उनको मार दिया जाता है, जो मतलब जिनको मार जा सकता है, उनकी फैमिलीज को कारागृह में मतलब जेल में डाल दिया होता है, बोल के मतलब वो उनके मतलब किंग की डेथ के 1-1.5 महीने के अंदर ही वो मतलब फिर से दोबारा शांति कर देते हैं। और उसके बाद ही उसके और 10 दिन बाद ही मतलब किंग के डेथ के 2 महीने बाद ही जो लन जेशन है उनको सिंहासन पे एज ए राजा घोषित कर दिया जाता है, उनका राज तिलक हो जाता है। और उसके बाद से ना पूरे कंट्री में उनको मतलब उनका एकाधिकार होता है, मतलब अब कोई कंट्री में इतना मार, इतना किलिंग, इतना कुछ होता है ना, उसके बाद से कंट्री में कोई अशांति नहीं होती है। अब जो लांजेचन को पूरा कंट्री अपने पूरे दिल से उनको अपना राजा मानता है, क्योंकि वो उनके किंग जो थे ना बहुत ही मर्सीलेस थे, उनको कोई दया भावना नहीं थी, मतलब बहुत ही रूथलेस थे, बहुत ही पॉइजनस थे। मतलब इतना उनका डर होता है, डर बोलो और जो भी बोलो ना, अब पूरे कंट्री में कोई मतलब जो डिफ्रेंसिएशन होता है ना, सब कुछ नहीं होता है। उनको मतलब एकजुट होकर उनको राजा मान लिया जाता है।
अब वो राजा बनते हैं तो वो क्राउन प्रिंस के जो महल है ना उससे वो किंग के महल में जाते हैं, और जो किंग का महल को ना डेकोरेट किया गया होता है, और उनकी जो महल में जो पुरानी रानियाँ थी, जो पुरानी राजा की रानियाँ थी ना, उनको कहीं किसी को मठ में भेज दिया होता है, कहीं पे टेम्पल में भेज दिया होता है, कोई अपने घर वापस जाना चाहता है तो उसको पैसे वैसे दे के अपने बच्चों के साथ उनको अपने अपने जो क्लैंस हैं जहाँ जहाँ से आए हैं वहाँ भेज दिया जाता है, और उसको पूरा खाली करवा दिया गया होता है नए राजा के लिए, उसको मतलब डेकोरेट भी किया गया होता है। उसके बाद आज का दिन होता है ना, मतलब जो आज मैं बोल रही हूँ, आज स्टोरी जो बोलने का दिन होता है, उस आज के दिन ना जो जो क्राउन प्रिंस है अपनी क्राउन प्रिंसेस और कनक्यूबेन के साथ अपने जो महल है एज ए राजा जो महल है वहाँ पे वो जाएंगे। तो सब लोग बड़ी धूमधाम से राजा रानी का स्वागत होता है। रानी ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर की बेटी जो क्राउन प्रिंसेस है वो बनती हैं, बाकी सारी जो जो क्राउन प्रिंसेस की जो कनक्यूबेन्स थे ना उनका भी मतलब ओहदा बढ़ जाता है ना। अब वो मतलब ऑफिशियली पटरानियाँ बन जाती हैं। और मतलब इसमें ना वेइंग का कुछ फ़र्क नहीं होता, वेइंग को बस यहाँ से एक रेसिडेंस चेंज करके वहाँ पे ही जाया जाता है। पहले छोटी सी एक कनक्यूबाइन थी, अब वो रॉयल कनक्यूबाइन बन जाएगा, ठीक है। उसके लिए कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, बस ये है कि थोड़े से जहाँ पे रहता था वहाँ से थोड़े से बड़े जगह में, थोड़ा सा बेटर जगह में रह रहा होता है। फिर भी वेइंग की जो रातें हैं ना वो अभी भी वैसे ही एकदम खामोश रातें थी, उसमें कुछ भी नहीं था। उसमें जो पहले जो ओकेशनल हग इसको एक बार मिल गया था वो भी उसको मुझे लग रहा होता है कि अब वेइंग को लग रहा होता है कि उसको वो भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि पहले जितने लोग थे अब उससे भी ज़्यादा लोग मतलब महल में हैं एज ए राजा की कनक्यूबाइन। हाँ, अब ये डिफ्रेंशिएशन होता है कि उसके पास एक पैलेस मेड है, एक मतलब नौकरानी है ना, जो थोड़ी शैतान है, थोड़ी चंचल है। पर ये है कि उसके वजह से ना जो वेइंग का जो महल है वो मतलब अब उतना सुना नहीं है। अब उसकी जो शैतानियाँ, उसकी बातें, उसकी खिलखिलाहट, उसका जो नेचर होता है ना वो भी थोड़ा गॉसिपी होता है। वो पूरी पूरी दुनिया मतलब जितना जो राजमहल में जो भी चीज़ें हो रही होती है ना उसका सारी खबर ला ला के वेइंग को बताती रहती है। वेइंग को सुनने का इंटरेस्ट नहीं भी होता ना, फिर भी आके बोल के उसके कानों में ज़बरदस्ती ऐसे बात कर रही होती है। पर वेइंग जो है ना उसको इतने दिन से पिछले 2-3 महीने से अकेले रह के ऐसी आदत हो गई होती है ना कि उसको मतलब कभी ना कभी उसको अकेलापन एक चाहिए होता है। मतलब वो जो थी पैलेस मेड वो तो हमेशा हमेशा उसके आस पास बातचीत करती रहती थी, पर रात को जब वो सो जाती थी ना, वेइंग भी सो जाता था, उसके बाद वो रात को चुपचाप उठता था और उठ के बाहर जाके ना वहाँ पे एक छोटा सा उसके मतलब उसका जो कंट्री यार्ड है, उसका जो महल है, अपना एक एरिया ही है उसका, उस महल के पास ना एक छोटा सा तालाब होता है, उसमें कुछ कोई फिशेस होते हैं, थोड़ा सा एक लोटस का मतलब फ्लावर्स का पॉन्ड होता है। ये जो है ना राजा ने उनके लिए मतलब बोल के बनाया होता है। इसमें इस महल में कोई ज़्यादा कुछ ऐसा लग्जरी नहीं था, पर ये था कि वहाँ पे एक लोटस का छोटा सा पॉन्ड होता है जो मतलब वेइंग का उसका लोटस पियर का उसका जो युनमेंग का ना याद दिलाता है। वो राजा ने मतलब ये उसके लिए बनाया होता है, बनवा मतलब खुद नहीं बनाया होता है, वैसे उनको बोल के बना दिया गया होता है, तो वेइंग इसी में शिफ्ट करता है। तो रात को ना वो वहाँ पे जाके, और जो पॉन्ड है ना, पॉन्ड के पास में एक बैठने का जगह होता है, वो बाउंड्री के पास में होता है, पॉन्ड एकदम एंड में होता है महल के। महल का छोटा सा एरिया घेरा हुआ होता है, जो मतलब उसका एरिया है बोल के सबका डिवीजन होता है। उस एरिया के ना जो पॉन्ड के पास छोटा सा एक बैठने का जगह बनाया होता है, कुछ पत्थरों से रख के बनाया गया होता है, वहीं पे बैठता है। और उसके उस तरफ दीवार होती है, और दीवार ना जो मतलब इतनी अच्छी मजबूत दीवार नहीं होती, बीच बीच में ईंटें गायब होती है, वैसी दीवार होती है जहाँ पे मतलब कोई देख नहीं सकता। वेइंग का तो हाथ छोटा है, पर वहाँ से मतलब उस तरफ से मतलब उसको पता है कि कुछ है उस तरफ। और जो उसकी जो मेड होती है ना वो बता रही होती है, तो वेइंग की नौकरानी ने उसे बताया होता है ना कि उस तरफ एक बड़ा सा फ्लावर का गार्डन है। वो किसका गार्डन है, क्या गार्डन है पता नहीं है, पर वो मतलब किसी कनक्यूमैन के गार्डन का मतलब उसके पास में कोई कनक्यूमैन का महल नहीं है। ये जो वेइंग का महल है ना वो आखिरी महल है, उसके बाद फ्लावर्स का गार्डन है वहाँ पे बस। तो वेइंग को ना तब बैठता है ना वेइंग, तो उसे बैठ के जब वो चांद को निहारता है, कभी लोटस फ्लावर्स को देखता है चांद की रोशनी में, उनमें खेल रही मछलियों को देखता है ना, तो उसको वहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आती है। तो तब उसको समझ में आता है कि जो पास में गार्डन है ना, उस गार्डन से उसको ये फ्लावर्स से खुशबू आती है। वेइंग का मतलब आदत हो गया है, वहाँ पे सेटल होने के बाद उसका आदत हो गया है कि वो रात को जब वो मतलब सब सो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, जो वो मेड है वो भी सो जाती है ना, तो वो रात को उठता है, उठ के जाके काफ़ी रात तक वहाँ पे मून को निहारेगा, कभी मून से बातें करेगा, कभी जो कोई फिशेस हैं उनसे बातें करेगा। ऐसे ना अकेले अकेले उस दीवार के पास उस एरिया में बैठ के हमेशा वो बातें करता रहता था। ऐसे बातें करते करते ना कभी उसको मतलब एक दिन अचानक उसको फील हुआ ना कि कोई उस तरफ भी है। बस उसको ना पता होता था कि वहाँ पे कोई है, आ रहा है, खड़ा हो रहा है ना। और मतलब
उसको फर्स्ट टाइम ये ध्यान नहीं आया, उसने मैं देखा ना काफ़ी समय से, मतलब कुछ अचानक से महसूस हुआ कि कोई खड़ा है, तो उसको समझ में आया कि ये जो फीलिंग है ना किसी खड़े होने की फीलिंग, उसने ध्यान तो नहीं दिया पर उसको पहले भी यहाँ पे महसूस हुई है कि कोई उस तरफ खड़ा है, उसकी बातें सुन रहा है। पर उसको पहली बार उसने देखने की कोशिश किया, आवाज़ भी दी थी पहले, तो किसी ने कुछ बोला नहीं था, तो उसको मतलब लगा कि उसका वहम है, बोल के ध्यान नहीं दिया। पर आज उसने ना किसी को ऐसे मतलब पैरों के कदमों की आहट उसने सुन ली थी, तो वेंग ने फिर भी बात करने की कोशिश की, पर सामने से कोई आवाज़ नहीं आया। वेंग बहुत समय तक क्यूरियोसिटी से बातें करता रहा, कौन है आप, बात कीजिए मुझसे, बोल के क्या है, बोल के कुछ बात करने की कोशिश कहा, पर वो कुछ बोला नहीं। बस थोड़े समय बाद ना वहाँ पे एक जो गुलाब है ना, गुलाब रेड रोजेस का एक मतलब एक गुच्छा सा रखा हुआ, 3-4 फ्लावर्स का एक गुच्छा वहाँ पे, एक मतलब थोड़ा सा गैप जो होता है ना, गैप के अंदर से उसके अंदर घुसा दिया गया होता है। और मतलब थोड़े मतलब वो घुसाने के बाद ना वेंग उसको देख रहा होता है, वेंग जाके मतलब उस फ्लावर को टच करके और उसको खींच लेता है और उसको लेके बोलता है क्या ये मेरे लिए है। तो सामने से ना फिर भी कोई आवाज़ नहीं आती है, तो वेंग फिर भी उसको फ्लावर्स को लेता है, सूंघता है, बोलता है बहुत ब्यूटीफुल है, बोल के उनको थैंक यू बोलता है। और उसके थोड़े समय बाद ही ना जो पैरों के कदमों की आहट होती है ना वो चली जाती है वापस। उसके बाद से ना वेइंग का बन गया होता है, जब वो रोज़ रात के वहाँ बैठता है ना तो उसको किसी के कदमों की आहट आती है, वो सामने वाला पर्सन कुछ बोलता नहीं है, बस उसको रोज़ थोड़ा सा फ्लावर्स या कभी कुछ कुछ कभी कोई खाने की चीज़ें, कभी स्वीट जो चॉकलेट मतलब चॉकलेट या कुछ मिठाइयाँ ऐसे पोटली में कर करके वहाँ पे रख दिया होता है। मतलब रोज़ आता है, रोज़ कुछ ना कुछ गिफ्ट लाता है, कुछ गिफ्ट नहीं भी लाएगा तो फ्लावर्स ला के उसको प्लग करके वहाँ पे रख देगा, पर कुछ बोलता नहीं है, बस वेइंग अपने आप ही उससे बातें करता रहेगा। और वेइंग जो होता है ना, मतलब पता नहीं उसकी मनोस्थिति क्या होती है, जो भी है वो कुछ बोलता नहीं है, ठीक है, मतलब वो मतलब उससे कुछ छुपाता नहीं है, सॉरी, हाँ, वो उसको सारी बातें बोलता रहता था जो भी उसके दिल में आती थी ना। उसको ये भी डर नहीं था कि कोई कोई सुन रहा होगा, कोई उसका जासूसी कर रहा होगा, उसको कुछ नहीं है। बस उसका अपने मन की बातें जो बोलने का मन करती थी ना, वो अननोन पर्सन से वो सारी बातें करता था। यहाँ तक कि उसने हमें अपने बारे में सब कुछ बता दिया होता है ग्रेजुअली कुछ दिनों में, कि मैं मतलब ऐसे में एक कंट्री जो है वहाँ का जो यूनमेंग कंट्री है उसका मैं प्रिंस हूँ, है ना, मैं ऐसे ऐसे मतलब लांदागा से मिला था, फिर मैंने ऐसे ऐसे उनसे प्यार किया, ऐसे ऐसे बातें हुई, मतलब बोल के अपनी सारी कहानियाँ वो बता रहा होता है, अपनी जो उसको पसंद है ना पसंद है, कैसे उसको खेलना पसंद है, क्या उसको खाने में पसंद है। और उसने ये भी ध्यान दिया ना, जो खाने में पसंद है बातें बोलता था ना, नेक्स्ट दिन उसको जाके जो आदमी है ना वो लाके उसको वहाँ पे रख देता, आदमी औरत जो भी है वो लाके उसके लिए रख दिया करता था। तब मतलब उसको वेंग को समझ में आ गया था कि ये मेरा कोई दुश्मन नहीं है, ये मेरा फ्रेंड है, मेरे लिए केयर करता है, पर जो भी है वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। और वेंग को ना एक्चुअली कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वैसे ही ना उससे बातें कर रहा होता है, वो बोलता है कि मेरे मेरे राजा, मेरे महाराज जो पिताजी हैं वो ऐसे करते थे, है ना, बोल के अपनी अपनी कहानी एक बोलते रहते थे। फिर ना आज का जो दिन होता है ना, आज वो मतलब अलग ही मतलब मूड में होता है, वेंग थोड़ा सा डैम्प मूड में होता है, तो पहले थोड़ा सा चुप रहता है, तो उसके पास जो साइड वाला होता है ना उसने बस ऐसे 2 बार दरवाजे मतलब जो दीवार होती है ना उसमें नॉक करता है, नॉक करके मतलब ऐसा नॉक करके आएगी कुछ बोलो बोल के। तो वेंग ना थोड़ा सा चुप रहता है, फिर बोलता है पता है मेरे जो महाराज मेरे पिताजी थे ना, उन्होंने उनकी कोई कंक्यूबाइंस नहीं थी, उन्होंने बस मेरी माँ से ही शादी की थी, उसके बाद उन्होंने कभी कोई कंक्यूबाइन रखी नहीं, इसलिए हम लोग सिर्फ 3 भाई बहन ही हैं, और हमारे कंट्री में कोई मतलब ऐसा जो यहाँ पे है वैसा कुछ है नहीं। पर मेरी माँ जो है ना, मेरे पिताजी की लव नहीं थी, मेरे पिताजी ने मेरी माँ को बहुत सम्मान दिया है, बहुत प्यार किया है, पर वो उनकी लव नहीं थी। तो मेरे पिताजी जब मैं पैदा हुआ था ना, उनके साथ खेलता था ना, तो वो मुझे एक दिन मुझे कहानी सुनाए थे, और ये कहानी मेरी माँ को भी पता है कि ना वो एक लड़की से प्यार करते थे, और उसका नाम जो है ना वेई कंगसे सेनरन होता था। कंगसे सेनरन है ना, उनके नाम पे ही ना उन्होंने मेरा नाम वेइंग रखा होता है। मेरा नाम एक्चुअली में जियांग वेइंग है, वेइंग मेरा नाम ही है, और उन्होंने उसके नाम से ही ना उसको वेई वेई बुलाते थे, मेरे पिताजी थे, तो उसके नाम पे ना मेरा नाम उन्होंने वेइंग रखा होता है, क्योंकि उनको बोलते थे ना मेरी स्माइल जो है उनके स्माइल से मैच करती है। पर उनसे उनकी शादी नहीं हो पाती ना, क्योंकि एक ना नाइट हंट के दौरान जो वेई कांसे सेनरन है ना उनका डेथ हो गया होता है, और वो उनका पहला प्यार होता है, पर उनको एज अ किंग उनको तो एक शादी तो करनी ही पड़ेगी, तो उन्होंने फिर ये जो हम मेरी मम्मी से शादी की होती है, पर वो अपने पहले प्यार को कभी भूल नहीं पाए, बोल के ना उनको सब कहानियाँ सुना रहा होता है। पता है जो
जो वेई कांसे सेंडर है ना, वो मेरे पिताजी की बहुत सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड थे। उन्होंने आपस में फ्रेंड रहते रहते उन्होंने प्यार हो गया था। जैसे मेरा और लान दागा का है ना, आपस में जान पहचान के दौरान बचपन से हम बड़े हुए हैं ना साथ में, वैसे मेरे फादर और वो जो है ना कांसे सेंडर, वो भी साथ में ही बड़ी हुई होते हैं। उनमें भी बचपन का ही प्यार होता है। पर मेरे पिताजी ने ना उनसे अपना शादी और प्यार का इजहार नहीं किया होता ना, डर के मारे, क्योंकि वो मतलब किसी किंगडम में किसी राजा की फैमिली से नहीं थी। तो इसलिए डर के मारे ना उन्होंने उनसे मतलब समय रहते प्यार नहीं किया होता है, समय रहते शादी नहीं की होती है। उनको लगता है ना कि वो अपने से दूर रखेंगे ना, जब तक वो सेटल ना हो जाए, किंग ना बन जाए, तब तक उनसे अपने दूर रखेंगे ना, तो वो उसको सेव कर पाएंगे। क्योंकि जो उनसे पहले किंग थे ना, वो कभी नहीं मतलब ऐसे मतलब एक छोटी सी फैमिली की छोटी सी अनाथ लड़की को, छोटी सी फैमिली की अनाथ लड़कियों को कभी एक रानी देश का नहीं बनाना चाहेंगे। तो इन्होंने ना उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने से दूर रखा हुआ होता है। तो मुझे लगता है ना जो लान दागे है ना, वो भी मेरे साथ ऐसे ही करते हैं। वो मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने से एक दूसरे से दूर रखते हैं, है ना। मुझे भी लगता है वही बात है। बोल के ना बात करते करते चुप हो जाती है। जो वेइंग है ना, बात करते करते चुप हो जाता है और कुछ बोलता नहीं है। मतलब उसको उसके मन में और सामने वाला मतलब वो अनकहा बात होता है कि जैसे उन्होंने उसको दूर रखा था, और वो पर्सन ना मतलब एक छोटे सी गलती से एक नाइट हंट के दौरान मतलब वो मर गया। जो राजा का जो प्यार होता है, पहला प्यार, तो मतलब वो मन में सोच रहा होता है कि कहीं मतलब वही सोच रहा होता है कि कहीं मेरा एंडिंग में ऐसा ना हो कि लांदागा मुझे अपने से दूर रखें और मैं ख़त्म हो जाऊं, या फिर हमारी जो जो हमारा प्यारा सा जो साथ है वो एकदम कि हमेशा के लिए छूट जाए। ऐसा वेइंग मन में सोच रहा होता है पर बोलता नहीं है। मतलब ना ये और उस पर्सन के मतलब मन में ये बातें, ये जो अनकही बात रह जाती है। पर मतलब उनका एंडिंग सही हो गलत हो जो भी हो, वेइंग ये सोच के ना अपने मन में खुश हो रहा होता है कि चलो मेरे दागा मेरे रक्षा के लिए, क्योंकि उसको पूरा महल का खबर मिलता रहता था। अब दासी जो आ गई है, दासी से वो बताती थी कि इस रानी का उस रानी से झगड़ा हो गया, महारानी ने इसको पनिशमेंट दे दी, इसको कोल्ड प्लेस में डाल दिया, बल्कि कुछ ना कुछ खबर उसको मिलती रहती थी। और जो इनका पैलेस था, कभी किंग ने एक बार भी उनको विजिट नहीं किया, तो उसके वजह से ना इनका जो जो महल था वो शांत था बिल्कुल। तो वेइंग को लगता था ना कि जो उसके दागा है, लान दागा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। ये सच में है ये नहीं है ये तो अलग बात है, पर वेइंग ने ना अपने मन में ये फैंटेसी बना ली होती है। वेइंग ये सोच रहा होता है कि हाँ मतलब लान दागा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे दूर रख रहे हैं। तो चलिए आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आज का पार्ट काफ़ी लंबा हो गया है, 36-37 मिनट्स का हो गया है। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। तो आप लोग प्लीज़, अच्छा लग रहा हो मेरी स्टोरी आप लोगों को एक्सप्लेनेशन, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। और भी जो अपने फ्रेंड्स हैं जो हिंदी फैनफिक एक्सप्लेनेशन सुनते हैं, उनके साथ शेयर